सो ग्रीन हाउस गैसेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। मीन एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं दैट वी कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेस। जो क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं हीट को फ्रॉम द सन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सन से जो हीट ट्रैप की जाती है वो उनको हम गैसेस कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा वार्म अप करती है। मतलब अर्थ में बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी और हीट काज करती हैं। जब ये हीट जो है ट्रैप हो जाती है इन द सन, और सन से ट्रैप होती है और अर्थ को वार्म करती है, तो इस वजह से इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को इजी वर्डिंग में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो सारी गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं और वो हीट को ट्रैप करती हैं सन से, और जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म अप हो जाता है, तो वो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दैट्स द easiest definition of the greenhouse effect. नाउ हम पढ़ते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस इफेक्ट। द फर्स्ट गैस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या होती है, ये रिलीज होती है बर्निंग फॉसल फ्यूल से। आपके पास फॉसल फ्यूल्स में कॉयल, ठीक है, ऑयल एंड कुछ भी नेचुरल गैसेस, जब उनको फॉसल फ्यूल्स, उनको हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं, जब इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करती है। सेकेंड जिसकी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है डीफॉरेस्टेशन। अच्छा, डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब जंगलात को काटा जाता है, जब ट्रीज को काटा जाता है, तो उस प्रोसेस को डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। थर्ड जो मेन रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का वो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स या इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब होते हैं तो उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। सो दीज आर द थ्री मेन रीजन जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, और जिसकी वजह से जो आपकी इन्वायरमेंट है वो हीट अप हो जाती है, वो जो है वार्म हो जाती है। अच्छा, अब सेकंड जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को जिसको हम कहते हैं, वो है मीथेन गैस। अब मीथेन गैस हमारे पास कहाँ से रिलीज होती है, ये बेसिकली रिलीज होती है जब एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हमारे पास राइस पेडल्स, जब जो हमारे पास चावल की जो क्रॉप्स होती हैं उनको जलाया जाता है, या कुछ लीव स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, मवेशी, तो उससे जो एग्रीकल्चर फॉर्म में जो गैस रिलीज होती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। सेकंड, जब वेस्टेज की डिकम्पोजिशन की जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ रिमेनिंग्स होती हैं एनिमल्स, प्लांट्स की, उनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो उससे भी मीथेन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। और इसके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि वेटलैंड। वेटलैंड हमारे पास वो लैंड होती है जब हमारे पास बारिश के बाद लैंड्स जो हैं वो स्लाइड्स होके बहुत सारे जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं और जितने भी लैंड्स में स्टोन्स हैं वो ले डाउन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान भी मीथेन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एंड दीज गैसेस इमिटेड एंड कास्ट द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और इस वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। थर्ड जो गैस आती है विच वी कॉल द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी प्रोड्यूस होती है बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन, जिसमें हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस पाई जाती है। सेकंड जो मेन रीजन है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का, वो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसके अलावा बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं वो भी नाइट्रस ऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। सो दिस इज द थ्री मेन रीजन ऑफ रिलीज ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड गैस इन द एटमोसफेयर। तो ये हमारे रीजन है जिसकी वजह से जो ये गैसेस हैं ये एटमोसफेयर में रिलीज हो जाती हैं। थर्ड फोर्थ जो रीजन है इन गैसेस का वो है आपकी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर ज्यादातर जो है वो अबंडेंट फॉर्म में इसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। आइदर इट कंबाइन विद द फॉग एंड इट फॉर्म अ स्मोक एंड इट काज अ वेरी ब्राउनिश स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। तो ये वाटर वेपर्स भी मेन रीजन है
ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसकी वजह से ये ट्रैप करते हैं एंड जितने भी आपकी जो है एटमॉस्फेयर है, जितने भी एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी आपके गैसेस हैं, उनको वाटर वेपर्स जो हैं वो ट्रैप करते हैं और वो ग्रीन हाउस गैसेस पास करते हैं। नेक्स्ट जो डेंजरस गैस है विच वी कॉल्ड द फ्लोरिनेटेड गैस। अब हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैस में हमारे पास आती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जिसको हम HFCs कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हमारे पास वो होते हैं जो कि फ्लोरिनेटेड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा परफ्लोरोकार्बन्स, ये दो हमारे पास जो है फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं। एंड थर्ड दैट इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। So HFC, PFC, and SF6, this is the three dangerous gases which is present in the atmosphere, and it's also released during the industrial application. कोई भी industrial applications होगी तो उस process के दौरान ये gases जो हैं वो atmosphere में released होंगी और इस वजह से इसको हम fluorinated gases कहते हैं. So these three gases are very dangerous, which is the hydrofluorocarbon, perfluorocarbons, and the sulfur hexafluoride, which is the SF6. Now these what is the impact of these greenhouse gas? अब इन ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले ये इम्पैक्ट करती है, ये कास्ट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब क्लाइमेट में चेंज आता है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज अप होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, आपकी सी लेवल का लेवल जो है वो राइज हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिस तरह एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज टॉक्सिक गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ही गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, आपकी एटमॉस्फेयर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती है, और यहाँ पे कोई गैस सिक्रीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपका प्लेजेंट जो है इन्वायरमेंट है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। सेकेंड इम्पैक्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेस का वो है ओशन एसिडिफिकेशन। आपके पास जितनी भी ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होना इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ओशन का जो पीएच है, जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब पीएच डिक्रीज हो तो दैट मे बी द एसिडिक कंडीशन। अब जब एसिडिक कंडीशन होगी तो आपकी जितनी भी मरीन लाइफ है वो इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से उनके जो कैल्शियम कार्बोनेटेड शेल्स होते हैं अक्सर जो सी में पाए जाते हैं, वो सब जो है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपका जो ओशन एसिडिफिकेशन है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके ओशन में होगा। थर्ड जो इम्पैक्ट होगा, ह्यूमन की हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ रिलेटेड इलनेस सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने का प्रॉब्लम है, वो भी ज्यादा गैसेस की वजह से होता है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसमें वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड विच काज द ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, मतलब इस वजह से आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अलावा कुछ और इम्पैक्ट है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आती है कि कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं एसिड रेन की। So rain is the droplets of the water, but when it combine with the acid, it causes the acid rain. So acid rain को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, that is the precipitation. Precipitations कहते हैं droplets को। अब ये precipitation रेन भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, स्नो फॉर्म में हो सकती है, और फॉग फॉर्म में हो सकती है। So this is as a whole we call the rain. बट वेन दिस रेन ड्रॉपलेट दैट इज मोर एसिडिक, जब ये रेन ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं। अब पोल्यूटेंट्स हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं कि वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ड्रॉपलेट्स के साथ बाइंड होके आपकी रेन को एसिडिक कर देते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास नाइट्रिक एसिड, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर द थ्री मोस्ट डेंजरस जो आपके हैं पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि जब ड्रॉपलेट्स के साथ मिलते हैं तो आपकी जो रेन है उसको एसिडिक जो है वो कर देते हैं। सबसे पहला जो
डेंजरस आपका जो गैस है, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज द सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ इट्स प्राइमरली फ्रॉम बर्निंग कॉइल्स। जब कॉइल्स को बर्न किया जाता है, कॉइल जिसको कोयला कहते हैं, जब कॉइल्स को बर्न किया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है बड़े बड़े पावर प्लांट्स में। बहुत सारे इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं, उसमें जब ये रिलीज होती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं क्लाउड्स में वाटर है उसके साथ कंबाइन होके ये आपकी जो रेन होती है, जो यहाँ से ड्रॉपलेट्स रिलीज होंगे वो एसिडिक नेचर की जो है वो रेन पास करेंगी। सेकेंड जो गैस है विच वी कॉल्ड द नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। अब ये गैस जो है ये ज्यादातर जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसके जो एग्जॉस्ट होते हैं, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, वहां से रिलीज होती है। जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरह या इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज में जो गैस रिलीज होती है उसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दैट रिलीज इन द एटमोस्फेयर एंड दिस गैस विल कंबाइन विद द वाटर। और जो आपका जो ड्रॉपलेट गिरेगा, दैट द रेन विल बी द एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वन इज द एसिडिक रेन। ठीक है, और ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि आपकी ड्रॉपलेट्स को जो है वो एसिडिक कर रही है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एसिडिक रेन। अब एसिडिक रेन का इम्पैक्ट आपके पास क्या होता है, डैमेज टू फॉरेस्ट। आपके जितने भी एसिडिक रेन है वो क्या करती हैं, ट्रीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिड रेन सबसे पहले ट्रीज को इफेक्ट करेगी और इसको ससेप्टेबल करेगी ताकि वो डिजीज, पेस्ट और ड्राउट से बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट हो सके। सो इट्स डैमेज टू द फॉरेस्ट। सेकेंड आपकी क्या होती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, जो हम पढ़ चुके हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड रेन जैसे ही ओशन या ड्रॉपलेट्स की तरफ गिरती है तो आप में लेक्स में एसिडिफिकेशन का प्रोसेस पास कर देती है, जो कि फिशेस को इफेक्ट करेगी। जितने भी प्लांट्स हैं जो कि सी में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स को इफेक्ट करेगी। अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है वो एसिड रेन जो है वो इम्पेक्ट करेगी। नाउ एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, एसिड रेन्स जब किसी बिल्डिंग्स में गिरती हैं तो उनको डैमेज करती हैं। किस तरह डैमेज करती हैं, एसिड रेन्स आपकी मेटल्स जो होती हैं बिल्डिंग्स की उनको कोरोजन काज करती हैं। हमने कोरोजन का प्रोसेस पढ़ा था कि किस तरह कोरोजन जो है वो एटमॉस्फेयर और एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो कोरोजन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स की स्टोन होती हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी, पेंट जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज एसिड रेन्स आल्सो इम्पैक्ट द बिल्डिंग्स एंड आल्सो द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ योर, आपकी सोसाइटी में आपकी जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से जो है वो इम्पेक्ट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट